स्टूडेंट्स, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री हरियाणा स्कूल बोर्ड एजुकेशन भिवानी का एनुअल एग्जामिनेशन अप्रैल 2022 का सेट बी को हम सॉल्व करेंगे। इस पेपर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए थे 1 से 40। उन सभी क्वेश्चन को हम इस एजुकेशनल वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आप सभी को आने वाले समय में वह क्वेश्चंस मददगार साबित हो और आपकी स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज कब और किसने की? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा स्थान की खोज की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा स्थान खोजा गया था वह मोहनजोदड़ो था, जिसकी खोज 1922 में R.D. बैनर्जी और उसके साथियों ने की थी। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? हड़प्पा संस्कृति के लोगों को किस धातुओं का परिचय नहीं था? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे, क्योंकि हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेषों से हमें वहाँ पर तांबा, टिन जैसी धातुओं का प्रयोग तो उसके अवशेष। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि इतनी विकसित हुई थी, उसके पतन के मुख्य कारण क्या थे? स्टूडेंट्स, इसके पतन के कई मुख्य कारण हैं जिनका इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, जैसे विदेशी आक्रमण, महामारी, बाढ़, अकाल, जलवायु परिवर्तन। ये कुछ कारण हैं। किसी एक कारण को आप इनमें बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के ये पतन के मुख्य कारण थे। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं दो बड़े शहरों के नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर आप बता सकते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लोथल, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, इस तरह के आलमगीरपुर, बनावली, राखीगढ़ी, मीताथल, ये कुछ स्थान थे जिनको आप बता सकते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मोहनजोदड़ो के घरों की कोई एक विशेषता लिखिए। स्टूडेंट्स, ये एक शहरी सभ्यता थी। इसकी शहरों के कोई भी एक विशेषता आप बता सकते हैं घरों की, कि ये हवादार थे, पक्की ईंटों से बने हुए थे, उचित जल की निकासी थी, हर घर में एक कुआं होता था, मकान 2 मंजिला होते थे, खिड़कियां दरवाजे हवादार होते थे, नालियों को ढक के बनाया गया था, जल की निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सिक्स्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? इसका आंसर है 16 महाजनपद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। 7th क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका आजकल नाम पटना है।
स्टूडेंट्स, हमारा 8th क्वेश्चन है, हरि सेन कौन था? हु वाज हरि सेन? इसका आंसर है हरि सेन समुद्रगुप्त के दरबार में एक उसका राजकवि था जो कि इतिहास में अपनी प्रयाग प्रशस्ति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आजकल इलाहाबाद के म्यूजियम में संग्रहालय में रखी गई है। तो समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन था, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, कोई एक सातवाहन राजा का नाम बताइए। सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक राज परिवार थे जो कि मध्य पश्चिम प्रांत के अंदर इनका साम्राज्य का क्षेत्र था। गौतम पुत्र सातकर्णी इस वंश के प्रमुख राजा हुए जिनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला। 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? गुप्त काल में रची गई यह रचना, इसका लेखक शूद्रक है। इलेवेंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द्रौपदी के पिता का नाम क्या था? द्रौपदी के पिता का नाम राजा द्रुपद था जो कि पंचाल देश के राजा थे। 12th क्वेश्चन, पुराणों का संस्कृत में संकलन कब हुआ? पुराणों का संस्कृत में संकलन उत्तर वैदिक काल में व प्रथम सहस्त्राब्दी के दौरान किया गया था। 13th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, खाली स्थान को भरना है। फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को बचपन में हम सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 14th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? अकॉर्डिंग टू बुद्धा लिटरेचर द डियरेस्ट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा वाज, कि गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था वो आनंद था, जो कि मृत्यु के समय भी उनके पास था और जिनको उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, आपो दीपो भव। तो माता बुद्ध के प्रिय शिष्यों में आनंद का प्रमुख नाम है। 15th क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज डिटरमाइंड बाय, कि जैन धर्म के अनुसार यह जो है व्यक्ति के कर्मों के द्वारा, व्यक्ति के जैसे कर्म होंगे, कर्म आधारित सिद्धांत होता है, इसके द्वारा ही उसके जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर निर्धारित होता है। 16th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड द सिंध, सिंध विजय कब की गई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा? इसका आंसर है 713 ईस्वी के अंदर। 70th क्वेश्चन, जजिया एक प्रकार का डैश था जिसे मुस्लिम काल में लिया जाता था। जजिया वाज ए फॉर्म ऑफ कलेक्टेड इन मुस्लिम पीरियड, कि जजिया क्या था? एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिम प्रजा से उनकी सुरक्षा के लिए लिया जाता था, जो कि सल्तनत काल से ही आरंभ कर दिया गया था। 18th क्वेश्चन, शेख मयूद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? स्टूडेंट्स, शेख मयूद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? द दरगाह ऑफ शेख मयूद्दीन चिश्ती लोकेटेड इन, तो इसका आंसर है दिल्ली के अंदर। शेख मयूद्दीन चिश्ती की दरगाह दिल्ली में स्थित है।
19th क्वेश्चन, अमीर खुसरो डैश के अनुयायी थे। अमीर खुसरो वाज फॉलोअर ऑफ, इसका आंसर है स्टूडेंट्स निजामुद्दीन औलिया के। 20th क्वेश्चन, उल्टबासी संत की रचना है। उल्टबासी द वर्क ऑफ संत कबीर। कबीर की जो रचनाएं हैं वो उल्टबासी के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि वो शब्दों में कुछ लिखते थे और उनका अर्थ बहुत ही अलग। 21st क्वेश्चन, बाबा गुरु नानक का जन्म किस गांव में हुआ था। बाबा गुरु नानक वाज बोर्न इन विलेज। बाबा गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर ननकाना साहिब में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ वाज फाउंडेड बाय, इसका आंसर स्टूडेंट 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा की गई थी, ताकि मुस्लिम धर्म से वो हिंदू धर्म की सुरक्षा कर सके। 23rd क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था। द रूलर्स ऑफ विजयनगर वाज कॉमनली कॉल्ड एज, इनको राय कहा जाता था। विजयनगर के शासकों को राय के नाम से भी जाना जाता था। विजयनगर स्टूडेंट्स 24th क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के हजारा राम मंदिर एक किस प्रकार का केंद्र था। हजारा राम मंदिर वाज लोकेटेड इन विजयनगर एम्पायर वाज ए सेंटर। विजयनगर का हजारा राम मंदिर शाही राजकीय महल के मध्य स्थित था। यह राज परिवारों के धार्मिक केंद्र का बिंदु था। 25th क्वेश्चन स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, एक सही है बाकी 3 गलत हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के प्रथम शासक का नाम बताइए। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर। स्टूडेंट्स ऑप्शन है ए बुक्का राय, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर राय, डी देव राय। विजयनगर के जो संस्थापक थे वो हरिहर राय थे। इसका सही आंसर है हरिहर राय। 1335-36 ईस्वी में 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसका आंसर है सी। 26th क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। When was the Battle of तालीकोटा was fought? ऑप्शंस हैं ए 1526 ईस्वी में, बी 1529 ईस्वी में, सी 1565 ईस्वी में और डी 1576 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध स्टूडेंट्स 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंतिम युद्ध साबित हुआ और इसमें इस साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो गया था। 1565 में यह लड़ा गया था। ट्वेंटी-7th क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक ऑप्शन है हमारे ए हरिहर राय, बी बुक्का राय, सी देव राय, डी कृष्ण देव राय। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कृष्ण देव राय। इसका सही आंसर है कृष्ण देव राय विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह विजयनगर साम्राज्य की गोल्डन एज भी कहलाता है। 28th क्वेश्चन, हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी। ऑप्शन ए रोशन आरा, बी जहां आरा, सी गुलबदन बेगम और डी नूर जहां। इसका आंसर स्टूडेंट्स गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम थी। 29th क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई।
1756 ईस्वी में, ए, बी 1765 ईस्वी में, सी 1767 ईस्वी में, डी 1769 ईस्वी में। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। यह बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों और भारतीय नवाब शुजाउद्दौला मुग़ल सम्राट शाह आलम के बीच में हुई थी और इसके बाद अंग्रेज़ों को भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। 30th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रैयत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए किसान को, बी जमींदार को, सी साहूकार को, डी गांव को। इसका स्टूडेंट्स आंसर है किसान को। रैयतवाड़ी एक भू राजस्व व्यवस्था थी। दक्षिण भारत में रैयत किसान को कहा जाता था। स्टूडेंट्स, 31st क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय अवध का शासक कौन था? हु आर द किंग ऑफ अवध ऑन द ईव ऑफ द रिवोल्ट 1857? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी बहादुर शाह जफर, सी नाना साहिब, डी वाजिद अली। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 1857 के समय विद्रोह के समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, जिनको कुशासन के आरोप में उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 32nd क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शहीद कौन था? ऑप्शन ए नाना साहिब, बी मंगल पांडे, सी बहादुर शाह जफर, डी रानी लक्ष्मीबाई। स्टूडेंट्स, 1857 की क्रांति से पहले जो भारत के प्रथम शहीद का दर्जा जिन्हें प्राप्त है मंगल पांडे हैं, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था और ब्रिटिश साम्राज्य ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी। 33rd क्वेश्चन, 10 मई 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, बी बैरकपुर, सी मेरठ, डी अम्बाला। स्टूडेंट्स, मेरठ छावनी के अंदर 10 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर वह दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया था, प्रस्थान किया था। क्रांति की तारीख 31 मई निश्चित की गई थी, परंतु यह समय से पहले ही 10 मई को मेरठ छावनी में आरंभ हो गई थी। 34th क्वेश्चन, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? When did the incident of चोरा चोरी take place? ऑप्शन है हमारे फरवरी 1922 में, मार्च 1923 में, सी ऑप्शन जनवरी 1924 में, डी फरवरी 1925 में। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई थी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, जिसमें लगभग 20-22 के करीब पुलिसकर्मी जीवित जल गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चोरा चोरी की घटना फरवरी 1922। 35th क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से, बी दांडी से, सी काठियावाड़ से, डी सूरत से। स्टूडेंट्स, गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान। 36 क्वेश्चन, पूना समझौता कब हुआ था? व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइंड? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1934 ईस्वी में। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में
हुआ था? तो इसका आंसर है 1932 ईस्वी में। स्टूडेंट 37वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्हें गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन है हमारे ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में उनको प्रारूप समिति को अध्यक्ष नियुक्त किया था और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन है हमारे ए हिंदी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी इनमें से कोई नहीं। भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी भी भाषा को प्राप्त नहीं है, तो इसका आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स 40th क्वेश्चन है, संविधान की कुल कितनी सूचियां हैं? हाउ मैनी टोटल लिस्ट आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 5 अनुसूची संविधान निर्माण के समय थी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में भविष्य में आपकी लर्निंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।